ध्यान दिखा, अपना ट्रक दिखा। हाँ। ट्रक दिखा, कितनी मिट्टी भरी ट्रैक्टर में? सारी भर ली? रुको मम्मा, भी ट्रैक्टर में भरने दो, ट्रैक्टर में। अच्छा, फूल भरेंगे इसको। देखो मैं स्कूल से क्या बना कर लाया हूँ। दिखाओ। अच्छा, ये उस दिन की वीडियो है मेरी, जिस दिन आपको पता है मैंने सिर में कढ़ाई वगैरह वो सब मतलब किया था। तो उस दिन देखिए, ये उससे एक दिन पहले की है, शाम की वीडियो है। तो ये देखो, मसाला डोसा खाया था उससे एक दिन पहले, विहान को खिलाया था मसाला डोसा, और ये बहुत ही बढ़िया और सिंपल सा मसाला डोसा था। उसके बाद मैं आ गई थी दुकान पे, क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा टेंशन हो रखी थी, और जब मेरे को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और टेंशन होता है तो मैं कुछ मीठा खाने की सोचती हूँ। तो फिर मैं यहाँ दुकान पर आई और मैंने डार्क फैंटेसी का ये वाला एक बिस्किट का पैकेट ले लिया था, जो कि अभी 20 रुपये का हो गया है। पहले 30 रुपये का मिलता था, 10 रुपये का डिस्काउंट था। और यहाँ मैं चॉकलेट देख रही थी, मेरे को था मैं डेयरी मिल्क वाली चॉकलेट खाऊंगी। तो यहाँ पे देखो, ये 40 रुपये की चॉकलेट है। ये मैंने सोचा पहले मैं 40 की दो ले लेती हूँ, 80 रुपीज़ की आएगी। फिर मेरा मन बदल गया, मैंने कहा नहीं, एक ना फैमिली पैक चॉकलेट आती है, 100 रुपीज़ में होती है डेयरी मिल्क की, उसमें फ़ालतू मिल जाती है, जो कि इस दुकान पर नहीं अवेलेबल थी। तो मैंने कहा चलो साथ वाली दुकान पे तो पक्का मिल जाएगी, क्योंकि एक दो बार ख़रीदी है मैंने, उसमें क्वांटिटी ज़्यादा होती है चॉकलेट की। तो ये मेरे को ना, जब भी मेरे को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा होता है, टेंशन में होती हूँ, तो मैं चॉकलेट खाती हूँ, आप कभी देख लेना। तो यहाँ से मैंने 100 रुपीज़ की चॉकलेट ख़रीदी थी, और उसके अलावा ये डार्क फैंटेसी के चॉकलेट के 2 पैकेट ख़रीदे थे। तो ये मैंने घर जाके खा लिए थे। ये उससे एक दिन पहले का है, जिस दिन आपको पता है, मतलब उस दिन दोपहर के, उस दिन तो दोपहर या शाम को भी लाइव करी थी ना, उससे एक दिन पहले का है। तो मैं मेरा स्ट्रेस लेवल और एंग्जाइटी लेवल बहुत ज़्यादा हो रखा था, और मेरी एंग्जाइटी कंट्रोल होती है अगर मैं कुछ चॉकलेट वगैरह खाती हूँ, घबराहट कम हो जाती है अगर मुझे घबराहट हो रही हो। तो ये देखो, ये वाला 100 का आता है, और मेरे ख्याल से ये उस 40 रुपये वाली से बेटर था। तो ये देखो, वहाँ मैं पे कर आई थी, ये 40 रुपये की ये ख़रीदे थे 2 पैकेट मैंने बिस्किट्स के, चॉकलेट वाले बिस्किट के। तो कुल मिला के 140 रुपये का मैंने ये सामान ख़रीद के घर आ गई थी। तो ये देख लीजिए, घर आके मैं आप लोगों को दिखा रही थी चॉकलेट का पैकेट। जाते ही मैंने खोला और ये पूरा खा लिया था। 2 पीस छोटे छोटे विहान को दे दिए थे, मांगने लग गया मेरे पास बैठ के, मम्मी दे दो। बाकी विहान को चॉकलेट मैंने काफ़ी महीनों से नहीं दी, पहले खा लेता था, बट बहुत कुछ कम से कम 6 महीने हो गए। 6 महीने में मुश्किल से कभी एक आधी बार कभी दी होगी वेफ़र वाली। वैसे मैं चॉकलेट विहान को देती नहीं हूँ, अब बिल्कुल बंद है विहान की। तो इसीलिए मैंने थोड़ी सी उसको भी दे दी थी विहान को। और ये देखो, मैं यहाँ बैठ के अपनी चॉकलेट खाने लग रही हूँ। उसके बाद ये उस दिन का था जिस दिन मैंने अपने सिर में कढ़ाई नहीं मारी थी। तो उस दिन मैंने यहाँ आ गई थी। उसके बाद उसके 1 घंटे बाद मैं यहाँ आई थी दुकान पे, क्योंकि मेरे को खाना भी पैक करवाना था रात का, और मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। तो मैं यहाँ पे आके, मैं विहान काजू कतली की ज़िद कर रहा था, तो मैंने कहा चल विहान काजू कतली खा लेगा, मैं यहाँ ना मतलब कुछ ट्राई कर लूँगी, कुछ खाना पीना। तो मैंने चाउमीन का ऑर्डर कर दिया था फुल प्लेट, क्योंकि हाफ़ प्लेट ये बनाते नहीं हैं। और ये मैंने 2, फिर काजू कतली थी नहीं, इनकी ख़त्म हो रखी थी। तो मैंने ये मूंग के लड्डू लिए थे, 2 मूंग के थे, क्या थे ये, देसी घी के बता रहे थे। ये 20 रुपये का एक था। तो एक विहान ने खा लिया था, एक मैंने खा लिया था। फिर हाथ धुलवाए, मैंने कहा विहान पहले हाथ धो लो, मिट्टी में खेल रहा था ना, हाथ इसके गंदे हो रखे थे। और मैंने चाउमीन ना, इनकी चाउमीन अच्छी है, ये जगत वालों की है, जगत वालों की चाउमीन बढ़िया लगी मेरे को। शायद ये 90 रुपीज़ की फुल प्लेट देते हैं। तो मैंने यहाँ हाफ़ प्लेट, तो मैंने कहा मेरे को दे दो खाने के लिए, हाफ़ प्लेट पैक कर दो, क्योंकि मेरे से एक ही बारी में पूरी फुल प्लेट चाउमीन नहीं खाई जाती है। तो ये देखो मैंने, बट मुझे अच्छी लगी, अच्छी बना रखी थी, छोंक वोंक लगा के ना, बढ़िया थी, खाने लायक थी। बाकी फिर आधी प्लेट जो चाउमीन थी वो पैक करवा के घर ले गई थी, वहाँ मैंने घर जाके खा ली थी। उसके अलावा फिर मैंने यहाँ से हाफ़ प्लेट मैंने टिक्की छोले, मुझे यहाँ जगत वाले के बहुत अच्छे लगते हैं सच में गाइस, इधर के बहुत अच्छे हैं। एक समोसे छोले और टिक्की छोले बहुत अच्छे हैं। मैंने हाफ़ प्लेट बनवाई थी। फुल प्लेट ये देते हैं 70 रुपये की, हाफ़ प्लेट देते हैं 40 की। तो 70 वाली प्लेट में 2 टिक्की छोले होते हैं, थोड़ी बड़ी प्लेट होती है, तो इसमें एक टिक्की होती है 40 रुपये में। बट ये भी अच्छी लगती है मुझे, मतलब टिक्की की प्लेट लगा लो, ये छोले टिक्की की प्लेट होती है, बट ये खाने में सच में बहुत ही यम्मी होती है।
तो फिर मैंने ये खा ली थी। उसके बाद यहाँ से मैंने राजमा लिए थे, घर में चावल बने हुए रखे हुए थे, तो उसके बाद ये देखो खाने में राजमा चावल खा लिए थे घर जाके, विहान को भी खिला दिए थे। चावल मैंने घर में बना लिए थे। उसके बाद ये अगला दिन आ गया था और मैंने यहाँ पे हेल्पर बुलाई थी। 500 रुपये दिए थे इन हेल्पर को मैंने। इनसे मैंने 7-8 घंटे का टाइम लिया था। मतलब इन्होंने मेरे को कहा था 8 घंटे में कुछ भी काम करवा लो, लेकिन मैंने इनको 6.5 घंटे बाद इनकी छुट्टी कर दी थी। वैसे 8 घंटे की बात हुई थी। तो इनसे मैंने काम करवाया था। उस दिन मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। ये जिस दिन मैंने वो कढ़ाई वाला जो हुआ था ना लाइव, उसके अगले दिन का वीडियो था। तो कई दिन मैंने वीडियो भी शूट नहीं करा, कुछ ब्लॉग भी नहीं बना रही थी। मेरी तबीयत इतनी ख़राब थी कि काम करवाने के लिए भी मैंने ना इनको बुलाया, क्योंकि ये सारे कपड़े धुले हुए थे बट पानी में से नहीं निकले थे। तो इनको 2-2 3-3 बार करके इन्होंने देखो सारे कपड़े पानी में से निकाल के कपड़े सारे फिर मैंने मशीन में ड्रायर का इस्तेमाल करके इन कपड़ों को सुखा दिया था। इनकी वीडियो मैंने नहीं बनाई, जो ये हेल्पर थे, मैंने लेबर बुलाई थी। इन्होंने मुझे फिर बोला कि कभी दोबारा भी ज़रूरत हो ना मेरे काम की तो मुझे बता देना, मैं आ जाऊंगी। तो 500 रुपये में ये 8 घंटे काम कर लेती हैं। कभी भी करवाना हो, कभी मान लो 10 दिन 15 दिन बाद कभी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो मेरी, तो मैं इनसे हेल्प ले सकती हूँ। तो ये देखो ये सब्जी भी इन्होंने बनाई थी। इन्होंने बर्तन भी धो दिए थे, पूरे घर में झाड़ू पोछा भी लगा दिया था। और ये देखो इसके अलावा आलू की सब्जी बना दी थी इन्होंने, दाल बना दी थी, चावल बना दिए थे, खा लिए थे दिन में दाल चावल। इसके अलावा 5 रोटी भी आटा गूंद के रोटियां भी बना दी थी। सारे बर्तन भी 2 टाइम के धो गई थी। जैसे खाना वाना खाने के बाद फिर जूठे हुए थे बर्तन, फिर धो दिए थे। पहले रखे हुए थे जो सुबह के बर्तन सारे, वो भी जूठे धो दिए थे। तो ये देखो फिर ये रात को पूरे घर की साफ़ सफाई करके चली गई थी। तो काम हो गया था काफ़ी कुछ। बेड वेड का मैंने भी काम करवा लिया था। 6.5 घंटे तो अच्छे से काम किया, बढ़िया, मेरे को भी काम पसंद आया। उसके बाद यहाँ पर शायद मैं आप लोगों से कुछ वीडियो बना रही थी, आप लोगों से बात करी थी। तो अभी मैं गई थी दुकान से ये देखो मैं 2 पैकेट तो दूध के लाई हूँ फुल क्रीम, 1 दही का पैकेट लाई हूँ, और ये 5 रुपये वाली छोटी सी विहान की वेफर वाली चॉकलेट ले आई। 5 रुपये खुले नहीं थे तो मैंने ये ख़रीद ली। विहान देखती हूँ, सरप्राइज़ देती हूँ इसको। विहान देखो आपके लिए चॉकलेट लाई मम्मा, लो बेटा, मम्मा खा ले, मम्मी खा ले, ये हैं मम्मी खा ले, आप खाओगे? मैं खा लेती हूँ, ठीक है, मैं ही खा लेती हूँ फिर। और दूध गर्म करके सुबह इसको दूध पिलाऊंगी, फिर 1 दूंगी, 1 बाद में खाना, ठीक है। दे देते हैं थोड़ी सी, बस वेफर वाली है, ले लो, खा लो चॉकलेट, ये लो विहान, ये लो अपनी चॉकलेट, ले, मम्मी खा जाएगी वरना, खा लो। ये बाद में खाना, ठीक है, ये रख दी मैंने संभाल के बाकी आपकी। हाथ में पकड़ लेना, हाथ में पकड़ के खा ले। नींद भी आ रही है, देखो आंखें बंद कर रखी, नींद में खा रहा है। विहान आंखें खोल के खा लो, ला मम्मी खा लेगी फिर, ला दे दे, मम्मी खा लेगी, फिर खा ले, हाथ में ले लो ना पहले। हाँ अब जाग के खाते हैं, ठीक है, नींद में नहीं खाते हैं। फिर मैं दूध बनाती हूँ तेरा, ठीक है, अभी गर्म करके। बॉर्नवीटे का दूध पी लियो, दूध दोनों पैकेट ही गर्म कर लेती हूँ। ये 3 जगह देखो दूध इकट्ठा हो रखा है। ये इतना छोड़ देता है, जब भी इसको दूध पिलाती हूँ विहान को, ये इतना हमेशा छोड़ता है। अब इसको थोड़ा ही दिया करूँगी, अभी मैं फेंकूंगी दूध, क्योंकि ये सारा उसका है भी बॉर्नवीटे का। और ये देखो थोड़ा सा इसमें, थोड़ा सा इसमें, मैं भी नहीं पी सकती ये, कभी जैसे होता नहीं 2-2 मतलब हफ्ते का है ये, ऐसे ही पड़ा है, निकाल फेंक ही देती हूँ। दूध अभी गर्म होने लग रहा है। और ये देखो ये फेंक के आऊँगी मैं, फ्रिज में से निकालने हैं ये अनार। मैं अनार तो अब लाऊंगी नहीं, मेरे हमेशा वेस्ट जाते हैं अनार, ना विहान खाता ना मैं खाती, खुश होके ले आती हूँ, ख़राब होके जाता है हर बार, और आता भी इतना महंगा है। ये दही चावल परसों के थे, फिर बचे हुए थे, फिर अब मैं फेंक ही दूँगी, ये सारा कुछ डिस्कार्ड करना पड़ेगा। तो इधर दूध हमारा हो गया है गर्म,
इसको ढक देती हूँ, थोड़ी देर में देखेंगे इसका क्या करना है। लाइट कर देती हूँ यहाँ की बंद, क्योंकि आज विहान की छुट्टी है तो उसको अभी सोने दूँगी आधा घंटा। तब तक मैं क्या करती हूँ, ये सारी जो गठड़ियाँ हैं, ये गठड़ियाँ में मेरा सामान नहीं है, मैंने जो भी मेरी मम्मी का सामान है जो भी था वो सेपरेट कर दिया है। और आपको पता है ऊपर वाला जो घर है वो मेरी मम्मी पापा का ही है, तो ये सारा सामान मैं ऊपर वाले घर में शिफ्ट कर रही हूँ, क्योंकि मुझे मेरे घर में थोड़ा सा यहाँ नीचे स्पेस चाहिए। क्योंकि बेड आज मेरा खाली हुआ तो मेरा जो सामान पीछे रखा हुआ था काफ़ी हद तक मैंने इसमें बेड में रखा है। अब मेरा ये वाला कॉर्नर थोड़ा खाली हो गया, इतना आधा बेड ये मेरा खाली हो गया है ये सामान निकालने के बाद। तो अब यहाँ पे मैं अपना जो भी ऐसा सामान है जो फालतू बाहर रखा हुआ है वो मैं यहाँ पे अच्छे से स्टोर कर सकती हूँ। इससे मेरा भी थोड़ा सा घर खुला खुला हो जाएगा। तो ये सारा सामान ऊपर भेजती हूँ। फिर ये कल का दिन था और कपड़े तो मेरे ना इतनी बार मैं मतलब क्या कर रही हूँ, रोज़ क्या हो रहा है ना, बार बार बारिश आ रही है, दिन में बारिश आ जाती है कभी कुछ। वैसे तो मशीन में लगा के मैंने सुखा तो रखे हैं, लेकिन फिर भी 2-3 घंटे की धूप तो चाहिए होती है कपड़ों को अच्छे से सूखने के लिए। तो मैं क्या हो रहा है मेरे साथ, मैं कपड़े सुखाने लगाए तभी बारिश आ गई, फिर मैं कपड़ों को अंदर रखा, फिर आज मैं फिर लगाऊंगी इनको धूप। कल मैं अंदर रख दिया था, फिर मैं मतलब ऐसे ही हो रहा है कपड़ों को, कभी धूप लगाती हूँ फिर कुछ कपड़े मेरे ना ख़राब हो गए बिल्कुल। अभी मैं ये जब मैं कपड़े सुखा रही थी तो मैंने देखा कुछ पजामे तो बिल्कुल ही फट चुके हैं, तो वो पजामे मुझे डिस्कार्ड करने पड़ेंगे। कुछ पजामे ख़रीद लूँगी, कुछ कपड़े पुराने ख़राब हो चुके हैं तो इस लायक नहीं है कि किसी को दूँ, तो वो मैं फेंक ही दूँगी। कुछ ज़्यादा ख़राब हो गए हैं जो, बाकी अब ना मशीन भी थोड़े से लगा लिया करूँगी। मशीन में ना कपड़े जल्दी हो जाता है काम, कपड़े धोने का काम ज़्यादा बढ़ाना ही नहीं चाहिए। साथ के साथ कपड़े 2-3 दिन के हो जाएं इकट्ठे, साथ के साथ धो लो, ज़्यादा बेटर रहता है। उसके बाद ये देखो मेरे कितने सारे कपड़े थे, यहाँ भी मैंने सुखाए, फिर ऊपर भी मैंने सुखाए कपड़े। बाकी ये वाला जो आपको दरवाज़ा दिख रहा है ना सामने, इस दरवाजे पे मैं ताला लगा के रखती हूँ। अब आजकल दिन में भी ताला लगा के रखती हूँ, सिर्फ शाम को खोलती हूँ 1 घंटे के लिए जब विहान खेलता है। उसके बाद फिर ताला लगा के विहान को अंदर कर लेती हूँ। मैं अब ज़्यादा मतलब घर में अंदर ही अंदर रहती हूँ, मैं ज़्यादा बाहर भी नहीं निकलती हूँ, अपने अपने से मतलब रखती हूँ। तो यहाँ पे भी देखो कुछ कपड़े यहाँ भी सुखाए थे, आज फिर सुखाऊंगी सारे कपड़े। बाकी आज ये नेक्स्ट डे आ चुका है, मतलब वीडियो की एडिटिंग मैं आज ही के दिन कर रही हूँ, आज ही का दिन है। बाकी ज़्यादा मैं सोचती नहीं हूँ अब आज के टाइम में कि मेरे को व्यूज़ चाहिए, ये चाहिए। बस ये है कि मेरी वीडियोज़ जाती रहें। बाकी थोड़ी सी लाइफ में थोड़ा पीस चाहिए, शांति चाहिए, सुकून चाहिए। बस पूरा दिन किताबें पढ़ना, बुक्स पढ़ना, बच्चे की टेक केयर करना, उसी में ही अपना दिन निकल जाता है। रात को फिर थकी हारी सो जाती हूँ। यही मेरी आजकल लाइफ है, यही मेरा रूटीन चल रहा है इन दिनों। तो ये चावल मैंने बनाए थे, ये मैंने अपने चावल और ये दाल कल बनाई थी शाम को, दोपहर को 3 बजे। छोंक लगी हुई दाल है, इसको गर्म कर लेती हूँ, फ्रिज में रखी हुई थी। तो ये मेरा खाना है। तो विहान को मैं यहाँ गले लगा रही थी, उसे प्यार कर रही थी, सो रहा था तो मैंने इसको ऐसे मैं ले लेती हूँ कई बार गोदी, इस तरीके से जैसे छोटा था ना ऐसे ही प्यार किया करती थी। तो ऐसे फिर इसको नींद में ही प्यार करती रहती हूँ, ऐसे अच्छा लगता है, थोड़ा सा ये लगता है ना, हिम्मत सी मिलती है कि मेरा बच्चा है। तो वही है कि आज के टाइम में बस ये है कि मैं ज़्यादा उम्मीद ही नहीं रखती ना, मैं अपने यूट्यूब चैनल से आज के टाइम में ज़्यादा उम्मीद रखती हूँ कि ये मेरे को बहुत ज़्यादा कमा के देगा। बस घर खर्च निकल जाए इतना ही उम्मीद रखती हूँ कि बस मेरे नॉर्मल खर्चे निकल जाएँ यहाँ से हर महीने के। इससे ज़्यादा मैं टेंशन भी नहीं लेती आजकल, व्यूज़ की भी नहीं लेती, यूट्यूब की भी नहीं लेती। बस ये है कि रूटीन के तौर पे अपनी वीडियोस ज़रूर डालती रहूँगी रेगुलर। बाकी व्यूज़ आए ना आए, चैनल चले ना चले, कोई इतना ज़्यादा मुझे फ़र्क नहीं पड़ता आज के टाइम में। बस एक चीज़ से फ़र्क पड़ता है कि बस अपनी पर्सनल लाइफ में सुख शांति बनी रहे घर में, बस अपने घर से मतलब रखना चाहती हूँ अब मैं। तो यहाँ बस अपने बच्चे को देखो प्यार कर रही थी। तो आप सबके प्यार के लिए थैंक यू। और मिलेंगे बस वीडियोस बनाने अब मैंने शुरू कर दिए हैं, जो भी घर में एक्टिविटीज़ होती है काम करती रहती हूँ। अब मैं कैमरा लगाना शुरू कर दिया है, 3-4 दिन तो मैंने वीडियोस ही नहीं बनाई थी बीच में। चलिए जी, अपना ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर।